हेलो गाइस। अरे वो एडिटर, केजीएफ का भूत उतरा नहीं क्या? आज केजीएफ नहीं, एलोन भाई के बारे में बात करना है यार। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप बड़े होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क के बारे में। अगर आप लोगों को लगता है कि एलोन मस्क खानदानी अमीर व खानदानी बिजनेसमैन है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एलोन के पापा धीरूभाई अंबानी नहीं थे जो रिलायंस इतना बड़ा एम्पायर छोड़ जाते हैं। एलोन मस्क भी आपकी और मेरी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन नहीं आना चाहेगा? कुछ लोग तो बिना कुछ काम किए भी सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आना चाहेंगे। एलोन मस्क ने दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा व अमीर व्यक्ति बनने का सफर तय किया है। एलोन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान व प्रभावशाली व्यक्ति? आइए जानने की कोशिश करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 विक्टोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। वही एलोन मस्क की माता का नाम मई मस्क था, जो कि न्यूट्रिशन थी। एलोन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलोन को बचपन से ही कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पसंद था। किताबों की मदद से एलोन ने प्रोग्रामिंग कर एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा था। फिर इसी गेम को एक अमेरिकन कंपनी को $500 में बेच दिया था। इसी बात से आप उनकी बुद्धिमानी का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। इसके बाद एलोन मस्क ने कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और वहाँ की नागरिकता भी हासिल कर ली। वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में से फिजिक्स की बीए की डिग्री भी हासिल कर ली और वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बीई की डिग्री भी प्राप्त की। जैसे हमारे वहाँ के लोग अमेरिका जाकर सीईओ बनते हैं ना, जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अजय पाल सिंह बंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही एलोन मस्क ने अफ्रीका से अमेरिका जाकर 1995 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए एडमिशन ले लिया। एलोन मस्क जब कॉलेज में थे तब उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। तब पेट भरने के लिए वो सिर्फ हॉट डॉग व संतरे के जूस से ही अपना दिन का गुजारा कर लिया करते थे। जब उन्हें यह भी नसीब नहीं होता था तब वो पास्ता के साथ में हरी मिर्च व सॉस से अपना पेट भर लिया करते थे। एलोन जब अमेरिका आए तब उन्हें इंटरनेट के बारे में मालूम पड़ा और जैसे ही उन्हें इंटरनेट के बारे में मालूम पड़ा उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लेने के 2 दिन बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा टाइम व ध्यान इंटरनेट पर ही लगा दिया। इसी टाइम पर एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम जिप2 रखा गया, जिसमें इनके शेयर 7% थे और यह कंपनी न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलोन मस्क को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन मस्क ने 1999 में ही अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की, जो कि पैसों का लेन देन करती थी। उस टाइम पे कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी का भी यही काम था, जो कि X.com से जुड़ गई। इससे दोनों को मिलाकर नाम हुआ पेपल। अब यहाँ भी एलोन मस्क व पेपल कंपनी के बोर्ड मेंबर के बीच अनबन के चलते इस कंपनी को बेच दिया गया, जिसे eBay ने खरीदा और एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। अब एलोन अपनी 2 कंपनियां बेचकर जो मुनाफा कमाया उससे स्पेस में अपना हाथ आजमाना चाहते थे, जिसके लिए 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल लेना चाहते थे, मतलब रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए। फिर वो रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने फिर अपना खुद का रॉकेट तैयार किया, जिससे स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण हुआ। पर इतना भी कहाँ आसान था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अटेम्प्ट रॉकेट के फेल थे, पर वो भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से पुराने पार्ट्स में नए पार्ट्स को मिलाकर एक और रॉकेट तैयार किया और इस बार उन्हें सफलता मिली और बहुत ही कम लागत में रॉकेट तैयार कर अंतरिक्ष तक पहुंचाए भी। आज स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट का यूज नासा भी करती है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसके नाम से एलोन मस्क फेमस हुए, टेस्ला। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी थी। जब एलोन मस्क 2004 में टेस्ला में आए तब टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बनाती तो थी, पर ओवर प्राइस होने की वजह से वाहन बिकते नहीं थे। एलोन के कंपनी में आने के बाद एलोन ने बहुत ही सस्ती कारों का निर्माण करवाया, जिससे कंपनी की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ने लगी और आज टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी बन गई। इनके द्वारा बनाई गई कार पूरे विश्व में बेची जाती है, खासकर एआई की मदद से चलने वाली ड्राइवरलेस कारें। इन सब में एलोन के चचेरे भाई की कंपनी सोलार सिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब 2006 में एलोन ने सोलार सिटी कंपनी में निवेश किया तब वो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलार कंपनी बन गई थी और 2013 में सोलार सिटी का टेस्ला में विलय हो गया। फिर दोनों कंपनियों ने मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ही बढ़िया गाड़ियां बनाई। एलोन मस्क की इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी।
और अब तो आपको पता ही होगा, एलोन मस्क ने $142 मिलियन में ट्विटर को भी खरीद लिया है, जिसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करते करते आपका और मेरा सर तो चकरा ही जाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब जितने भी बड़े पॉलिटिशियन व सेलिब्रिटी है, उनका ट्विटर अकाउंट व डेटा सब एलोन मस्क के हाथ में ही है। अब आप खुद सोचो, जिसके एक ट्वीट करने से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, वो अब ट्विटर का खुद मालिक ही बन गया है, तो सोचो वो कितना पावरफुल हो गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एलोन मस्क का IQ 155 है, जिसकी वजह से वो जीनियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और एक ये भी दावा किया जाता है कि एलोन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी को बेचना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से बात भी की थी। और यह भी कहा जाता है कि एलोन मस्क एप्पल का CEO भी बनना चाहते थे। तो गाइस, यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि एलोन मस्क का ट्विटर खरीदना सही है या गलत, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि अगले वीडियो में अपन आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।